नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं चंद्रमा के योगों को लेके। आइए देखते हैं आज कौन सा योग हम बताते हैं। आज जो है सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग के बारे में बताएंगे। यह चंद्रमा से बनने वाले ही योग हैं। अब देखते हैं कि सुनफा योग कैसे बनता है। तो यदि किसी की लग्न पत्रिका में चंद्रमा जहाँ स्थित हो उससे द्वितीय भाव में कोई ग्रह उपस्थित हो और वह सूर्य न हो, सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह उपस्थित हो, तो ऐसे योग को हम बोलते हैं सुनफा योग। फिर से सुन लीजिए, देखिए एग्जाम्पल, ये है सुनफा योग। सुनफा योग में चंद्रमा है, देखिए चंद्रमा से द्वितीय किसी भी लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा से द्वितीय भाव में देखिए बुध ग्रह बैठा हुआ, अतः यहाँ पे सुनफा योग बन रहा है। इसमें जब भी चंद्रमा से द्वितीय लेंगे, इसमें मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन सूर्य नहीं होगा। तो ऐसे योग को बोलते हैं हम सुनफा योग। अब देखते हैं, यदि चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह हो किसी कुंडली में, सूर्य के अतिरिक्त, सूर्य को छोड़ के, तो ऐसे योग को अनफा योग कहते हैं। ठीक है। और यदि दूसरे और 12वें भाव में दोनों जगह कोई ग्रह हो सूर्य को छोड़ के, तो ऐसे योग को दुर्धरा योग कहते हैं। अर्थात किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि कोई ग्रह हो सूर्य को छोड़ के, तो सुनफा योग। यदि चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो सूर्य को छोड़ के, तो अनफा योग। और यदि दोनों दूसरे और 12वें भाव में ग्रह हो तो हम उसको बोलते हैं दुर्धरा योग। तो ये देखिए, ये जो है हमने इसका एग्जाम्पल सुनफा का बताया। दुर्धरा में देखिए चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल है, और यहाँ पे जो है सुनफा अनफा योग में, और दुर्धरा में चंद्रमा से दूसरे और चंद्रमा से 12वें में दो ग्रह हैं, तो अर्थात यहाँ पे ये योग बन रहे हैं। अब इनका जो है फल क्या है। जो सुनफा योग है, सुनफा योग में धन का सुख मिलता है, अनफा योग में शरीर का सुख मिलता है। धन का योग क्यों? चंद्रमा से द्वितीय धन की बात होती है, तो इसलिए धन का सुख। चंद्रमा से द्वादश व्यय, शरीर के व्यय की बात, शरीर के व्यय नहीं होगा तो शरीर के सुख की बात होगी। ठीक है। और दुर्धरा योग चूंकि द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में ग्रह हैं, इसलिए हम इससे धन और शरीर दोनों की बात करेंगे। अब देखिए धन का सुख कैसे मिलता है। चंद्रमा से द्वितीय अगर बुध है तो दिमाग से, वाणी से या बुद्धि बल से धन का सुख मिलेगा। यदि मंगल है, शौर्य से, पराक्रम से धन का सुख मिलेगा, धन मिलेगा। ठीक है। या वाणी का सुख मिलेगा। ठीक है, वाणी भी कह सकते हैं, धन का सुख और वाणी का सुख, ये दोनों कह सकते हैं। ठीक है। और कैसे? बृहस्पति हो तो ज्ञान के माध्यम से, शनि है परिश्रम के माध्यम से, शुक्र है ऐश्वर्य के कामनाओं के माध्यम से। कामनाएं बढ़ती रहेंगी, आप धन का सुख लेते रहेंगे, धन प्राप्त करने में लगे रहेंगे। तो इस ढंग से जो है जिस तरह का ग्रह होगा, जिस प्रकृति का ग्रह होगा द्वितीय भाव में, वैसे हमको मिलेगा। इसी प्रकार शरीर का सुख, 12वें भाव में मंगल है तो हृष्ट पुष्टता से, शारीरिक ऊर्जा का ही हमें सुख मिलेगा। अब बुद्धि, शरीर को कहे सुख, बुद्धि बल से सुख मिलेगा। ठीक है। द्वादश भाव में जिस टाइप का ग्रह है उस टाइप के ग्रहों की प्रकृति के अनुसार ही शरीर के सुख में वृद्धि होगी। अब यहाँ पे दुर्धरा योग में ध्यान देंगे। अगर दुर्धरा योग में शुभ कातर योग हैं, अगर दोनों तरफ चंद्रमा के शुभ ग्रह है, गुरु, शुक्र, बुध, अकेला बुध, और ठीक है, तो हम ऐसे में बोलते हैं कि ये हमारा जो है शुभ कातर योग में है, तब तो धन और शरीर दोनों का सुख मिलेगा। ठीक है। और पाप कातर में है, दोनों तरफ से मंगल हो जाए और इधर आपका जो है सूर्य हो जाए, सूर्य तो लेना ही नहीं है, कोई और भी ग्रह, सूर्य तो दूर ही रहना, कोई और ग्रह आपके शनि आ जाए और मंगल आ जाए, तो क्या होगा? मानसिक चिंता बढ़ जाएगी, शरीर का सुख खत्म हो जाएगा और धन की भी कमी रहेगी। तो दुर्धरा योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जो है हमें फल देते हैं। ठीक है। तो हमने ये देखा आज के एपिसोड में चंद्रमा से बनने वाले सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग क्या होते हैं, इनके फल कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में चंद्रमा के किसी और योग को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।